मिड रेंज स्मार्टफोन से एक्सपेक्टेशन बढ़ती ही जा रही है। नथिंग फोन 3 ये वैसा ही कुछ कर रहा है। कुछ अजीब सी कमियां भी है बट टाइमली अपडेट्स एंड सॉफ्टवेयर से मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ। बट वन थिंग यू कांट इग्नोर एंड दैट इज डेफिनेटली गोइंग टू बी डिज़ाइन। वैसे डिज़ाइन देखकर काफ़ी लोग पूछते हैं भाई ये कौन सा स्मार्टफोन है। इसका मतलब दो चीज़ें, पहली बात उन्हें डिज़ाइन बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है, बट दूसरी बात ये कि बहुत सारे लोग नथिंग के बारे में नहीं जानते हैं। खैर ग्लिफ लाइट नथिंग फोन का यूएसपी है और मैं चाहता हूँ वो इसे आगे तक कंटिन्यू करे। ये लाइट्स म्यूजिक के साथ सिंक करती हैं, अलार्म एंड कॉल्स में फ्लैश भी करती हैं, प्रोग्रेस बार की तरह काम भी करती है एंड सॉफ्ट फ्लैश लाइट की तरह भी यूज कर सकते हो। तो नथिंग ने इसका ओवरऑल बहुत ही अच्छा यूज केस निकाला है। ये स्मार्टफोन थोड़ा वाइड तो है बट स्टिल हाथ में कंफर्टेबल एंड लाइट वेट फील होता है एंड 201 ग्राम इसका वेट है एंड स्टीरियो स्पीकर्स इसमें आपको मिलते हैं जो कि मिड रेंज में मेरे हिसाब से सबसे लाउडेस्ट स्पीकर में से एक होंगे। अगर थोड़ा सा बेस और होता तो मजा ही आ जाता। इस फोन में मुझे एक इशू लगा कि इसका फिंगरप्रिंट काफी नीचे दिया हुआ है जो एक अच्छा एक्सपीरियंस नहीं देता है एंड माइक की क्वालिटी काफी अच्छी है। ओवर कॉल्स बिल्कुल नेचुरल साउंड करते हैं बट यही माइक वीडियो में कुछ अलग तरह का रिएक्ट करते हैं और ये चीज मैं कैमरा सेक्शन में ही जाके डिस्कस करूंगा। एंड डिस्प्ले की बात करें तो काफी ब्राइट एंड शार्प डिस्प्ले है। मैंने इसे आउटडोर में भी टेस्ट किया और वहां पे क्लियरली विजिबल होती है। आप इवन डी लाइट में भी नेटफ्लिक्स एंजॉय कर सकते हो जस्ट बिकॉज ऑफ 1300 निट्स की हाई ब्राइटनेस मोड है एंड 3000 निट्स की पीक ब्राइटनेस के साथ आता है। एंड 4K HDR का आउटपुट भी फैंटास्टिक है, बहुत ही वाइब्रेंट कलर आते हैं एंड सेटिंग में जाके आप उन कलर्स को भी चेंज कर सकते हैं। एंड मेरे प्राइमरी फोन Samsung S25 Ultra के फैंटास्टिक डिस्प्ले के सामने मैं कभी कभी इसमें वेब सीरीज देखता हूँ एंड मुझे ये लगता है कि मिड रेंज स्मार्टफोन के डिस्प्ले कितने बेहतर होते जा रहे हैं। अब मैं ऑनेस्टली बोलूँ तो नथिंग OS का जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ही ज्यादा क्लीन और स्मूथ है। 1 लाख वाले फ्लैगशिप फोन की तरह ये काम करता है, इतना ज्यादा स्मूथ फील होता है। बग्स ना के बराबर है, एनिमेशन स्मूथली काम करते हैं, कोई ब्लोटवेयर नहीं है, बहुत ही कस्टमाइजेबल UI है एंड इवन डिफरेंट तरह के विजेट्स हैं जो इसका बहुत ही यूनिक पार्ट है। मैंने CMF बड्स भी इसमें ट्राई किए एंड बहुत ही स्मूथली काम करते हैं क्योंकि नथिंग X का जो ऐप है वो बहुत ही ज्यादा कस्टमाइजेबल एंड बढ़िया डिजाइन एस्थेटिक्स के साथ आता है। एंड एक चीज मैंने नोटिस करी, इसमें एप्पल एयरपॉड्स को कनेक्ट करने के लिए अलग से सेटिंग दी हुई है एंड दैट इज वेरी गुड। इसेंशियल की भी काफी हेल्पफुल है। एक क्लिक से आप क्विक वॉइस नोट्स बना सकते हो एंड सर्कल टू सर्च और जेमिनी वॉइस असिस्टेंट जैसे सारे फीचर्स इसमें मिलते हैं और अच्छे से काम करता है। और देखो अपडेट्स की बात करें तो टाइमली एंड स्टेबल अपडेट्स मिलते हैं। 2 महीने में 2 माइनर अपडेट्स आए हैं जिसमें बहुत सारे बग फिक्सेस थे एंड कैमरा को लेके काफी सारे इंप्रूवमेंट्स थे एंड अभी अपडेट से इन्होंने इसमें 4K रिकॉर्डिंग का ऑप्शन डाला है टेलीफोटो कैमरा में। इसका मतलब नथिंग कस्टमर को सुन भी रहा है और उस हिसाब से अपडेट्स भी दे रहा है। एंड लास्ट 40 डेज में मैंने इसमें अपना बिजनेस सिम डाला हुआ था और ऑल टाइम्स में कॉलिंग वगैरह कर रहा था, किसी भी तरह का कोई कॉल ड्रॉप नहीं आया एंड लो नेटवर्क एरियाज में भी मुझे अच्छी स्पीड देखने के लिए मिली। एंड बैटरी की बात करें तो हम लोगों ने इसमें काफी सारी टेस्टिंग करी। 1 से 1.5 दिन का ये बैटरी बैकअप आपको आसानी से दे देगा मिड से हैवी यूजेज पर। लेकिन एक चीज जो बाकी मिड रेंज के मुकाबले इसमें मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी और वो है इसका हैप्टिक फीडबैक। टाइपिंग एक्सपीरियंस इसमें ऐसा है जैसे फ्लैगशिप फोन में फील होता है एंड आई थिंक नथिंग OS जो इसका सॉफ्टवेयर है इसकी बढ़िया परफॉर्मेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है क्योंकि सारी एप्स बहुत ही फ्लूइड खुलती है, रैम मैनेजमेंट बहुत ही परफेक्ट है। इतने दिनों में मैंने किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं फेस करी एंड 7S Gen 3 मिड से लेके हैवी यूजर दोनों के लिए ऑप्टिमाइज्ड है बट यहाँ पे नथिंग की तरफ ज्यादा बनती है। ऑल्सो मैंने इसके ऊपर कुछ गेम्स भी ट्राई किए 7S Gen 3 की परफॉर्मेंस टेस्ट करने के लिए एंड सारे गेम स्मूथ चलते हैं, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं मिली एंड हीटिंग इश्यूज भी ना के बराबर थे। इट्स नॉट अ गेमिंग फोन, ये ऑलराउंडर वाला एक्सपीरियंस आपको देता है, स्टिल आप इसमें एक बढ़िया गेमिंग कर सकते हो। और ये 50 वॉट की चार्जिंग सपोर्ट करता है एंड आई थिंक 50 वॉट से ज्यादा की नीड नहीं है क्योंकि ये काफी फास्ट चार्ज होता है। लेकिन इसमें वायरलेस चार्जिंग नहीं है जो इसी प्राइस पॉइंट पे मोटो जैसे स्मार्टफोन्स ऑफर कर रहे हैं। सो मे बी नेक्स्ट टाइम। अब कैमरा की बात करूं तो बहुत ही इंटरेस्टिंग कैमरा सेट है लेकिन यस बग्स भी काफी इंटरेस्टिंग है। प्राइमरी 50 मेगापिक्सल से फोटोज बहुत ही शार्प और वाइब्रेंट आती हैं लेकिन इसमें बहुत ही हैवी प्रोसेसिंग होती है। फोटो क्लिक करने से लेके फोटो प्रोसेस होने तक एक बहुत मेजर फर्क आता है बट इन अ गुड सेंस, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बढ़िया फोटो के रिजल्ट आते हैं ओवरऑल एंड पोर्ट्रेट शॉट में आपको बढ़िया शार्पनेस मिलेगी, कलर भी अच्छे हैं, डेप्थ इफेक्ट जो है वो नेचुरल साइड पर है, सब्जेक्ट को क्लियरली आइडेंटिफाई कर लेता है। लेकिन कई जगह पर हिट और मिस वाली बात है क्योंकि सब्जेक्ट में जो एजेस होते हैं उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाता एंड ब्लरी इफेक्ट आने लगता है या फिर एजेस मिस हो जाते हैं। एंड दोनों अपडेट आने के बाद भी मैंने नोटिस किया कि HDR ऑफ होने पर किसी भी तरह की कोई प्रोसेसिंग होती ही नहीं है, सिर्फ HDR ऑन करने पर ही फोटो प्रोसेस होती है एंड उसमें भी ब्राइट पार्ट जो होता है वो उसे हैंडल नहीं कर पाता। कुछ फोटोज तो ओवर एक्सपोज्ड आ जाती है। तो आई थिंक इसको नथिंग जल्दी ही फिक्स कर देगा सॉफ्टवेयर के थ्रू क्योंकि ये सॉफ्टवेयर वाली शिकायत है, उसमें कोई हार्डवेयर वाला पार्ट नहीं है। गाइज इन सारे रिजल्ट के लिए हमने काफी ज्यादा मेहनत करी है तो सब्सक्राइब जरूर करना एंड वेल रिसर्च कंटेंट
एंड के लिए बेल आइकन भी प्रेस कर सकते हो। तो अब बात करते हैं 2x टेलीफोटो सेंसर की। इसमें भी मुझे शार्पनेस बहुत अच्छी लगी, कलर्स काफी वाइब्रेंट आते हैं, लेकिन बेस्ट पार्ट था कि यही 2x को डिजिटली क्रॉप करके 4x तक ले जाया गया और उसके बाद भी रिजल्ट मुझे काफी अच्छा लगे। बट अगेन फोटोज का कोई भरोसा नहीं है, कभी कभी फोटोज बहुत अच्छी आ जाती हैं, कभी कभी ओवर प्रोसेसिंग होने की वजह से आपको नॉइज देखने के लिए मिल सकती है या फिर ओवर स्मूथनिंग भी देखने के लिए मिल सकती है। एंड यहाँ पर मैंने 3 फोटोज क्लिक की और 3 अलग फोटोज में एक ही टी शर्ट के 3 अलग कलर्स निकाले हैं एक ही कैमरा सेंसर में। लेकिन प्रोसेसिंग होने की वजह से अल्ट्रा वाइड के जो शॉट्स हैं वो भी अच्छे आ जाते हैं, बट 8 मेगापिक्सल होने की वजह से शार्प नहीं आते। लेकिन एक बात अच्छी है कि तीनों के तीनों कैमरास यूजेबल है। लो लाइट फोटोज भी शार्प है, मिड रेंज के हिसाब से काफी बढ़िया परफॉर्म करता है, बट मैंने नथिंग की ग्लिफ लाइट यानी कि सॉफ्ट फ्लैश की तरफ से इस्तेमाल किया और रिजल्ट काफी बढ़िया है। एंड सेल्फी कैमरा की बात करें तो 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है एंड फोटोज ऑफ कोर्स शार्प आएंगी, बट कलर भी अच्छे आते हैं, हाईलाइट कंट्रोल भी बढ़िया है, लेकिन कभी कभी ब्राइट टोन चेहरे पर आ जाता है जो देखने में अच्छा नहीं लगता। एंड सेल्फी कैमरे से आप 4K रिकॉर्डिंग भी नहीं कर सकते, जो कि मेरे हिसाब से मोटो एंड अदर स्मार्टफोन्स में भी अवेलेबल है। एंड वीडियो में शार्पनेस एंड कलर दोनों बहुत अच्छे हैं, लेकिन बेस्ट पार्ट है स्टेबलाइजेशन, जिस पर नथिंग ने बहुत बढ़िया काम किया है। लेकिन यही सेम वीडियो लो लाइट में ओके सी लगती है एंड साथ में जिटर्स देखने के लिए भी मिलते हैं। एंड मैंने नोटिस किया एक्सपोजर शिफ्ट कभी कभी दिखता है, जिससे माइनर फ्लिकरिंग होती है, स्पेशली जब लाइट सडनली चेंज होती है। गुड लाइटिंग एंड डे लाइट में वीडियोस बहुत ही इंप्रेसिव है, नो डाउट, लेकिन डिफरेंट लाइट में मूव करते ही एक्सपोजर शिफ्ट आ जाता है। एंड जैसा मैंने बोला था, माइक कॉलिंग एंड वॉइस रिकॉर्डिंग के लिए बहुत बढ़िया है, पर यही सेम माइक वीडियो रिकॉर्ड करने के वक्त थोड़ा सा ऑफ साउंड करता है, साउंड काफी ज्यादा दूर से आ रहा है। और मैंने इसके लिए 3, 4, 5 सैंपल लिए, बट सब में सेम रिजल्ट। गाइस हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं 4K 30 FPS पे एंड अभी शाम का 6 बज रहा है। आप आउटडोर नॉइसेस वगैरह चेक कर सकते हो एंड इसके माइक की क्वालिटी भी चेक कर सकते हो। एंड 2x पे थोड़े से ग्रेन्स दिखाई देते हैं, बट स्टेबलाइजेशन तब भी सेम रहता है, सो क्वालिटी आई थिंक ऑल ओवर गुड है। और ये चीज सेल्फी कैमरा में नहीं होती है, वहां पर ऑडियो बहुत ही क्लीन और लाउड रिकॉर्ड होता है, लेकिन बैक कैमरा से स्पेशली ये देखने को मिला। और मैंने बाकी मिड रेंज स्मार्टफोन से भी कंपेयर किया, बट इसी में वो दिक्कत है। गाइस हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं सेल्फी मोड में, जिसमें माइक थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर साउंड करता है, बट हल्के से जिटर नज़र आ रहे हैं वीडियो के स्टेबलाइजेशन में। बट ये जो आपको बाहर दिख रहा है ना, हाईलाइट कंट्रोल अच्छे से नहीं है, थोड़ा सा एक्सपोज आ जाता है बैकग्राउंड वगैरह, तो वो चीज़ है। लेकिन मेरे हिसाब से मिड रेंज के हिसाब से तो काफ़ी सही परफॉर्म कर रहा है। लेकिन इन सारे बग्स एंड प्रॉब्लम्स के बाद भी आप इसके फोन से इतनी बढ़िया फोटोज ले सकते हो, जो मिड रेंज में अभी भी बहुत अच्छे माने जाएंगे। फाइनली मुझे ऐसा लगता है कि इसका कैमरा 2 अपडेट्स आने के बाद भी अनस्टेबल है, लेकिन नथिंग इसे जल्दी ही फिक्स कर देगा, जस्ट बिकॉज उनकी जो अपडेट हिस्ट्री है वो काफी बढ़िया है। मैं ओवरऑल इस फोन को देखूं तो जितने भी बग्स है इसमें, वो सारे के सारे सॉफ्टवेयर साइड पर है, मतलब सारे के सारे फिक्स हो सकते हैं। बट इस फोन में अभी भी बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, जिसमें एक ब्राइट कलरफुल डिस्प्ले, एक पॉलिश्ड सॉफ्टवेयर, यूनिक डिजाइन, एक एफिशिएंट बैटरी एंड शार्प सेट ऑफ कैमरास हैं। बट आई कैन स्टिल रिकमेंड दिस फोन। लेकिन ये सारी चीजें जब फिक्स हो जाएंगी तो रिकमेंड करने में और भी अच्छा लगेगा। तो आप अपने व्यूज बताना इस फोन को लेकर एंड नथिंग OS कैसा लगता है, कमेंट करना। सी यू इन द नेक्स्ट वन।